बच्चों सुन सकता है? नमो नमः। आज संस्कृत में आज धातु का जो हम लोग पढ़ाए थे, नहीं धातु पढ़ रहे थे, धातु का अध्ययन हम लोग किए थे। उसमें यही हुआ था कि लकार के बारे में बताया गया था, लकार पढ़ाई हुआ था। उसके बाद धातु में हम लोग इतने ही पढ़ रहे थे कि धातु के 3 प्रकार होते हैं। नहीं, जो पहला कौन होता है? दूसरा, तीसरा उभयपदी। जो मतलब ये धातु होता है, ये धातु के 3 प्रकार होता है। ये तीनों को हम लोग आज अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, प्रश्नमयपदी पर चलते हैं, ठीक है ना। अब कोई पूछता है ऐसे प्रश्नमयपदी लिख के, उसके बाद आपका उसका रूप चलाता है तो आप आसानी से बता दीजिएगा। नहीं, अगर कहेगा कि पढ़ती पढ़ता पठंती, यह कौन सा धातु है तो क्या कहिएगा? नहीं, कौन सा कहेगा, माने यह जो ऐसे रूप चलता है, ऐसे धातु रूप चलता है, तो ये किस प्रकार, माने धातु के किस, हाँ धातु के किस प्रकार में आता है? ये तो प्रश्नमयपदी ये धातु है, ठीक है ना। ये कौन सा धातु है? हाँ, अब लोग ऐसी कहा जाएगा तब कहिएगा कि लकार कहा जाए तब लट लगा कहिएगा। नहीं, कहेगा ये कौन सा धातु है तो प्रश्नमयपदी धातु है, ठीक है ना। कहेगा सेवते सेवत, ठीक है ना, श्वेते ये कौन सा धातु है? आत्मयपदी है, ठीक है ना। कहता है कि याचती मतलब मांगना, याच मन होता है मांगना। कहता है कि यचती है ना, या कहेगा ये दोनों में चलता है ना, जो दोनों में चलता हो, यानी प्रश्नमयपदी पर चलता हो और आत्मयपदी पर चलता हो, तो समझेंगे कि कौन जो है उभयपदी है धातु है, ठीक है ना। तो हम भी चलते हैं वहाँ, प्रश्नमयपदी पर ही चलेंगे। अभी तक आप लोग पढ़े हैं ती तो अंति पढ़े हैं, लेकिन आज वैसे नहीं पढ़ना है। नहीं, क्यों हम लोग ऐसे जोड़ते हैं? आज जब सभी धातु में हम देखते हैं कि वो धातु रूप होता है, नहीं वो सभी में हलंत रहता है, वो व्यंजन रहता है, फिर हम क्यों खाली तीर जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा? तो ऐसे नहीं, आज हम चलते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे कि आजीवन भी ठीक रहेगा। ठीक है, आइए इसका प्रश्नमयपदी में चलता है, आप लोग अभी तक पढ़े हैं नहीं, लेकिन हम चलते हैं यहाँ उसको लकार और क्रिया के साथ लेके चलते हैं। देखिए यह ले लेते हैं हम, कौन पट्टे ले लेते हैं, ले लें, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। पट धातु हो जाएगा, ठीक है ना। हम लट लगाएगा, जो हम जो मतलब क्रिया जो सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले उसको भी लिखेंगे हम, उसका रूप चलता है। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं, इसको मिटा देते हैं तभी ठीक होगा, बाद में इसको लिया जाएगा, ठीक है। प्रश्नमयपदी का जो सूत्र है, ठीक है ना, तो प्रश्नमयपदी का है, अभी तक हम लोग पढ़े हैं। पहले वचन तो हम लोग जानते हैं कौन होता है, कौन होता है बाबू? पहले का कौन होगा? दूसरा कौन होगा? आप ही लोग बोलिएगा, क्योंकि आप लोग क्लास किए हैं, तो आप ही लोग बताइएगा, हम लिखेंगे। तीसरा का होगा? बहुत बढ़िया। पुरुष भी आप पढ़े हैं नहीं, तो पहला में कौन हो जाएगा? प्रथम पुरुष। दूसरा में क्या होगा? बहुत बढ़िया। तीसरा में कौन होगा बाबू? बहुत बढ़िया। अब लगता है कि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। अब चलेंगे, जो हम बताएं कि प्रश्नमयपदी का जो उसका मतलब सूत्र है कैसे चलता है, तो हम लोग पहले पढ़े थे ती तो अंति पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ती तो अंति पढ़े हैं, यही चीज़ पढ़े थे नहीं। प्रश्नमयपदी का है, जिसको हम लट लकार में लेते हैं ना, लट लकार में लेते हैं, यानी वर्तमान ठीक है।
यह जो है प्रश्नमय पदी है, ठीक है ना, इसका सूत्र ही माना जाता है क्रिया सूत्र, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं चलाएंगे आज, ठीक है ना। आज हमको यह नहीं चलाना है, इसमें अति जोड़ना है, ठीक है ना। अति ठीक रहा है, ऐसे लिख देते हैं अति अत अंति, ठीक है। उसके बाद असी, ठीक है। उसके बाद ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, आमी अव आम, ठीक है। हम पहले खाली इतना ही पढ़े थे कि कुछ बच्चे ऐसे सवाल कर देते थे कि सर जब पठ धातु है वहाँ से हम पठ में इसको जोड़ते हैं तब पठ ऐसे शब्द लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, तो ठीक है हम इसको लाते हैं तो जोड़ेंगे, तो मान लीजिए कि ती को जोड़ते हैं तो इसी तरह से जुटेगा, नहीं तो फिर गलती हो जाता, नहीं तो हम इसलिए कि जबकि इसका वाकई जो इसका सूत्र है वो लिखना चाहिए। लोग कोई भी सर लोग हैं शॉर्टकट करने के लिए, नहीं बच्चों को मतलब समझने के लिए कि ज़्यादा समझाने की कोशिश में कभी गड़बड़ भी हो जाता है, नहीं उसको कम करने के लिए आदमी कम करता है तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा यहीं समझा दिया जाएगा कि ताकि हमेशा के लिए रहेगा वो, ठीक है ना। इसलिए कि इसमें अ है, जब यही अ इसमें आता है, ठीक है ना, तो ठ को क्या कर देता है, पूर्ण कर देता है, ठीक। ऐसे हम मौखिक में ऐसे बदला ही देते थे, लेकिन नहीं ऐसे लिख के किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ चलते हैं, जब किसी धातु के साथ अगर इसको जोड़ा जाएगा तो कोई भी गुरुजन लोग यही कहते हैं, समझाने के लिए बता देते थे कि यह नहीं रहेगा, यह नहीं रहेगा, यह नहीं रहता है, बैठाने के लिए, सिर्फ बैठाने के लिए। अ का मतलब ऐसे भी बताया जाता है, जब आपका वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ाया जाएगा या वर्ण के बारे में बताया जाता है तो, या अव्यय के बारे में बताया जाता है तो अव्यय लिखाता है, ऐसे लिखाता है ना बाबू, अव्यय ऐसे लिखाता है ना, अव्यय ऐसे लिखाता है, ठीक है ना, अव्यय ऐसे लिखाता है, ठीक है ना। तो बतलाता है कि अ का मतलब कौन सी, कुछ नहीं, हम बतलाए भी हैं, आप लोग याद होना चाहिए, ठीक है ना। अव्यय का मतलब, अ का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। अ का मतलब नहीं, कुछ नहीं। अव्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, मतलब जिसका खर्च ही नहीं होता है, ठीक है ना, वो उसको अव्यय कहते हैं। तो अव्यय का पहला वर्ण कौन है, अ है, तो इसलिए अ खाली सिंपल से सिंपल अ रहता है, तो खाली पहले वाले जो व्यंजन होता है जो अपूर्ण रहता है उसको सिर्फ जोड़ता है, उसको पूर्ण करता है। ये नहीं कि उसमें कोई आकार आ जाती है चाहे कुछ आ जाती है, ऐसे कुछ नहीं होता है, इसलिए गुरुजन लोग ये नहीं लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ इस चीज़ को बदलाएंगे, यहाँ हम आप लोग भी लिखिएगा और याद रखिएगा कि हाँ कोई ऐसे या छोटे भाई का आप बदलाने जा रहे हैं तो इसको पहले ही समझा दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लिखने चाहेंगे हम, तो अगर हम किसी धातु के साथ इसको जोड़ते हैं, किसी भी धातु के साथ, तो हम धातु आप लोग से बदलेबे किए हैं कि हाँ कौन सी है, पढ़ माना कौन सी होता है बाबू, पढ़ माना पढ़ना होता है, ठीक है ना। पढ़ माना कौन सी होता है, पढ़ना। लिख माना कौन सी होता है, धातु की संख्या कितना होता है, आप लोगों को बता दिया गया कि धातु हाँ लगभग 2000 प्लस होता है, ठीक है ना। कितना होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। तो यह लिखना जो है कौन सी है, एक क्रिया हो गया, लिखना कौन सी हो गया, क्रिया हो गया। क्रिया के मूल रूप क्या कहते हैं, धातु। तो लिखने का मूल रूप जो है वो धातु है, तो धातु का कौन धातु है, लिख धातु है, नहीं कौन सी है, लिख है। पढ़ना कौन सी है, एक क्रिया है, नहीं इस क्रिया के मूल रूप कौन सी है, पठ धातु हो गया, नहीं। तो इस पठ के साथ अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, अगर इसको पट के साथ हम जोड़ते हैं, इसीलिए सौ लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, अब बैठाने में उन लोगों को सुविधा मिलती है। जब यहाँ से हम लेके आते हैं,
यहाँ से लेकर आते हैं लोग तो 100 लोग बताते हैं कि चाहे कोई भी कहता है कि आसानी के चलते कि जब वहाँ से हम लेके आते हैं और जब है नहीं लिखा रहता है, जब है लिखा नहीं रहता है, ठीक है, नहीं लिखा रहता है तो जानते हैं क्या कहते हैं लोग सर कि वहाँ से आते समय उसको जो ठ के नीचे हलंत है तो वहीं पर छोड़ देते हैं, हलंत को वहीं पर छोड़ देते हैं। 80 पूर्ण के लेके करके आएंगे हम और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पढ़ती, क्योंकि हम वहीं पर होगा हलंत को छोड़ दिए हैं तो पूरा ठ हो गया यहाँ नहीं। लेकिन अब जब हम इसी के रूप में चलेंगे, वर्ण विच्छेद के रूप में चलेंगे या उसके संधि के साथ चलेंगे तो ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे। दोनों विधि बता दिया जा रहा है और लास्ट में इसी पर आया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम संधि विधि से चलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा पठ और प्लस अति, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा पढ़ लिखे में कोई दिक्कत है, पहले पढ़ में कोई लाफा नहीं होता, उसमें संधि प्लस के पहले वाला ही वर्ड से और प्लस के जस्ट बाद वाला ही वर्ड से क्या होता है संधि होता है, ठीक है। तो इसके वजह से हम क्या कहते हैं, इससे पहले वाला जो वर्ड होता है तो हम ज्यों के त्यों लिखते जो है उसको लिख लेते हैं नहीं, उसके बाद इससे बाद वाला भी होता है तो उसे तो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन पहले इसको करने के बाद, ठीक है ना। तो ठ में हलंत है, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ठ हो जाएगा, ठीक है ना। हम बोलबे किए हैं कि संधि इसी से होता है दोनों वर्ड से, बाकी ज्यों के त्यों लिखाता है तो ती के ते लिखाएगा तो क्या हो जाएगा पढ़ती। इस हिसाब से भी हम आराम से पढ़ती लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह क्लास अगला क्लास के लिए बताया जा रहा है कि ऐसे लिखा जाएगा तो आदमी जीवन में कभी मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम आराम से इसको बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पसंदी हो गया, ले लेते हैं, बढ़िया। आपके पास हट जाएगा, ये खाली पठ आगे जुट जाएगा, आगे पास हट के खाली ठ आ जाएगा, ये पठ आ जाएगा, फिर हट के क्या हो जाएगा, यही ना है जी। उसके बाद ये खाली अ हटेगा, ठीक है, खाली अ हटाएंगे, ठीक है ना। इस छ को इसमें हटाएंगे हो जाएगा, खाली अ को आकारवा को नहीं हटाएंगे, खाली अ को हटाएंगे, क्या हो जाएगा पठ को जोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ अ को हटाएंगे, ठीक है। ठीक है, यह हो गया आपका परस्मय पदी का, ठीक है ना, सूत्र हो गया। नहीं एक तरह से कहा जाए तो हम लोग लकार के साथ आते हैं तो लट लकार का ही सूत्र भी इसको माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन धातु के बारे में कहेगा किस धातु का सूत्र है तो परस्मय पदी का सूत्र है, ठीक है। अब जीवन में इस चीज़ को हम लोग ना भूलेंगे, ठीक है ना, लगभग ना भूलेगा, ठीक है ना। आइए आप लोग पहले ही से वाकिफ भी थे, जब पिछला क्लास में आप लोग कराया गया था तो मुझे ये यकीन है कि आप लोग इसको बहुत भली भांति से समझते थे, हम इसको बताए भी थे। लेकिन इसमें कुछ नए छात्र भी हैं जो मैंने आए हैं, नहीं आज संयोग से नहीं आए हैं, दो आदमी एक आदमी आई हैं, नहीं तो ऐसी स्थिति में वो लोगों की भी जानकारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह अब कभी भी पूछता है कि ती तो अंति जो है चाहे अति अतः अंति, ठीक है, असी अथ अथ आमी अब ई कहेंगे कौन सा धातु का सूत्र है तो क्या कहिएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो हम चाहेंगे कि बहुत तेज़ी से चले, हम नहीं हाँ अब फास्ट चलेंगे, क्योंकि इस बार जो है हम लोग का टारगेट है क्या एक एक बिंदु पर पढ़ने के लिए, एक एक बिंदु पर बिहार बोर्ड का हम ऐसे
इस 2023-24 में एग्ज़ाम देने वाले जो छात्र हैं उनके लिए जो बिहार बोर्ड समिति के द्वारा जो प्रश्न पत्र देता है, भेजता है और वह अध्ययन करने के बच्चों के लिए मौका देता है, वह अभी कल ही की बात है, कल ही भेजा था कि आप कोई भी बच्चे छात्र जो हैं वह इस काम को अपने किसी भी व्यवसायी से उसको लोड कर लें और लोड करके वो दिया है, वो अपना व्यवसाय भेजा भी है और मोबाइल या किसी कंप्यूटर से लोड करा के और उससे प्रश्न पत्र के निर्गत करा सकता है और उसे अध्ययन कर सकता है या किसी गुरुजन से। तो उसको देखे हैं हम, देखे तो क्वेश्चन उसी ढंग के आप लोग आएगा, उससे ज़्यादा बेहतर नहीं आएगा, ठीक है ना। जो हम देखे थे कि बहुत पहले ही पढ़ा चुका आदमी पढ़ा लिया है और 50 में अगर 60 गो में 50 में 50 को माना होगा तो आप अच्छे से अध्ययन करते तो उसमें एक भी नहीं छूटेगा। हम देखे हैं उस 100 गो में ही 50 को माना है, वो तो और आसान था। हम देखे शुरू से तो सुधांशु पहले थोड़ा पढ़ा है तो हम देखे कि यह सभी के आंसर मंगलम पाठ से दिया था, थोड़ा सा फेर फाड़ के देता है, खूब बढ़िया से नहीं देता है, लेकिन आपको अध्ययन अच्छे से उस पाठ को किए हैं तो मुझे ये विश्वास होता है कि आप किसी तरह से भरमाएगा, क्योंकि परीक्षा का उसी का नाम परीक्षा है। आपको जब तक भटकाने की कोशिश नहीं करेगा तो परीक्षा क्या है, सीधी सीधी बातें पूछ देता है। तो आप कोई कह देता है कि हाँ सीधी सीधी बात पूछेगा तो आप कौन जी आराम से सरल भाषा से आप उसका आंसर दे दीजिएगा। कुछ सीधी सीधी बात भी रहता है, कुछ फंसाता भी है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड है, आपको मस्तिष्क के बारे में देखता है कि इनका मस्तिष्क कितना डेवलप है, ठीक है ना, यह सब काम करता है, ठीक है ना। तो हम चले यहाँ, यह प्रश्न पदी है, अब कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। खाली हम लोग पहले जानते थे कि लट लगा के ये सूत्र है, नहीं खाली लगाने के बारे में जानते थे, लेकिन धातु कौन सा धातु है यह नहीं जानते थे। नहीं, यह क्लास करने से यह फ़ायदा हुआ कि हम ये धातु के बारे में जाने कि हाँ यह प्रश्न पदी धातु है, ठीक है। और धातु 3 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और होते कितने हैं, धातु की संख्या कितना होता है, नहीं 2000 लगभग प्लस होता है। चलिए इसको लिख सकते हैं, ये कॉपी रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद आत्मपदी पर चला जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा, और उसके बाद अनुवाद की तरह चला जाएगा। आत्मपदी लिखा है, लिखवा दिएगा तो लिखवाए, नहीं लिखवाएगा तभी काम चल जाएगा, है तीसरा उभय पदी होगा, है नहीं दूसरा आत्मपदी था। कल आप लोग नहीं आई थी, है वो कहाँ है, उनका तबीयत ज़्यादा खराब चल रहा है ठंडा में, बोलिए। पास में घर नहीं है उनका, लिख लिए हैं। अब तो पहले भी जानती थी कहा, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन आप लोग ना कीजिए। 1 साल आप लोग देखिए, हम देखते हैं ऐसे ऐसे कोई कोचिंग हम लोग के बीच में है, ठीक है, कि जो बच्चे उस संस्थान में चाहे जहाँ भी जो भी बच्चे पढ़ते हैं उस संस्थान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, कर देंगे तो हो सकता है, हम बोले भी है बार बार क्लास में सभी गुरुजनों के मुखों से बातों को निकलती है कि हाँ बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ें। ये भी करते हैं कि पढ़ाई के में ही अपना जो ही समय है बोर्ड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा अब 10 साल थोड़ी तैयारी करते हैं,
तैयारी कितने साल करते हैं? 1 साल करते हैं। उसमें भी 1 साल खूब ज़बरदस्त नहीं कर पाते हैं, नहीं, लेकिन जो ज़बरदस्त करते हैं बच्चे, नहीं, उनकी भावना के बारे में बताते हैं, वह उस कोचिंग नहीं, वो अपने लिए समर्पित हो जाते हैं और एक जीवा मन से ही किसी को समर्पित कर देते कि नहीं हम ऐसे करेंगे, है ना। वो आप करिएगा, मेरा संस्था जो करेगा, नहीं, जो मार्गदर्शन देगा उसी को हम स्वीकार करते हैं और जैसे ले जाएगा, जितना कठिन से कठिन हमसे परिश्रम कराएगा उसमें हम तत्पर रहेंगे, तबे हो सकता है क्या है इस मंजिल को हम पा सकते हैं। ये नहीं कि जब विश्वास आप में जगेगी कि नहीं 100 लोग मुझसे उतना कठिन, आप लोग तो हम लोग भी इस रास्ते से गुजरे हुए हैं, इस समय को झेले हुए हैं, तो यह बात नहीं है कि आप लोग को हम इतना तपा देंगे कि हमारा जो शिष्य है वो आधा अधूरा में बिखर जाए, ऐसे लोग नहीं करेंगे। हम लोग भी देखते हैं कि हाँ स्थिति परिस्थितियों को हम लोग जानते हैं और वैसे मेहनत करवाया जाएगा, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी वो सफलता का जो जंजीर है वो हम लोग अपने हाथों को छू लेंगे, ठीक है ना। हाँ, उस मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं, छू लेंगे। तो यह बड़ी कठिन है, इस ठंडा में आना यह कठिन है, नहीं ना, कठिन है। आप माने एक सिस्टम में बंधे हुए हैं तो जगते हैं, नहीं तो बहुत बच्चे नहीं जाते तो क्या दिक्कत है, उस रजाई में लुकाए रहेगा, क्या जरूरत है ना। आप लोग बताइए, आत्मा से कहिए कि आदमी निकलने का मन करता है, पूछिए हम निकले हैं, उसके बाद फिर हम फ्रेश होके आए, उसके बाद फिर समा गए, है ना, फिर निकले, क्योंकि टाइम याद है कि मुझे 6 बजे जाना है ना, सभी कामों के किए, है ना, लेकिन टाइम आया जाए, लेकिन आदमी बंदा है तब। अगर इस सिस्टम में ना होते तो क्या होता, शायद 7 बजे हम बिछाओ जगह रहते। उसी में क्या बताता है, नीति और श्लोका में ये बात बताता है, नीति और श्लोका में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है, नहीं आलस तो कभी दीर्घ सूत्र बताया है, ठीक है ना। दीर्घ सूत्र का मतलब कि कोई काम को ज़्यादा देर तक करना, माने जो व्यक्ति कोई काम को मतलब वो काम 5 मिनट, मतलब मान लीजिए आप 5 बजे बिछावन छोड़ देते हैं, ठीक है ना, 5 बजे छोड़ देते हैं, अगर उसमें माने उल मिलकर उसको तंद्रा कहते हैं, उसको माने इधर से घूम के इधर, इधर से घूम के इधर अगर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं तंद्रा, है ना। माने ज़्यादा देर तक, माने ज़्यादा देर तक नहीं, बिछावन पर जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं उल मिल करना, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं तंद्रा, ठीक है ना। और क्या नाम है, दीर्घ सूत्र कहते हैं कि हम अगर टाइम भोजन करने में 5 मिनट लगनी चाहिए, नहीं, और उसको हम आधा घंटा में करते हैं कि चलिए एक और निकाल के दीजिए आराम से खाएं, नहीं, और मम्मी है या बहन है, नहीं, उस यदि को बनाइए तो गर्मे गर्मे के लिए, हाँ, तब तक एक वही थाली लेकर पहुंच गया है, नहीं, अब कभी उसको देगी, आप उस भोजन करने के लिए समय ज़्यादा दे रहे हैं, नहीं, और जो 5 मिनट में आप खा के चले जाते उस काम को कर लेते, नहीं, तो अब क्या कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे लेके मजा ले रहे हैं उसको, नहीं, और उसको ज़्यादा समय में मतलब व्यक्त कर रहे हैं, गंवा रहे हैं, उसको दीर्घ सूत्र कर रहे हैं। उसी काम को नहीं पढ़ रहा है तो आप पढ़ते तो 1 घंटा में उस विषय वस्तु को अध्ययन बढ़िया से कर लेते, लेकिन आप क्या करते हैं, कभी वो पढ़ते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी इंग्लिश उठाइएगा, कभी मैंने पढ़े कुछ नहीं और समय ज़्यादा दे दिए, नहीं, ये भी है। उसके बाद ये भी है, स्नान करने जाते हैं तो बोले हैं घर वाले से थोड़ा सा पानी गर्म कर दीजिए, ठीक है ना, पानी गर्म किया तो उंगली लगाए, हाँ अब मेरा अनुकूल है कि नहीं है ना, तो अभी तो इसे थोड़ा सा और गर्म कर दीजिए, खूब कस के गर्म हो गया, नहीं गर्म हो गया, ओह तो गर्मे हो गया, थोड़ा सा रुक जाया जाए, है ना। अब उसको बना जो आप काम कम समय में कर लेते थे, नहीं, वहाँ गए तो आप सभी सामग्री लेकर पहुँचे नहीं, कभी शैम्पुल मंगा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, नहीं, कभी साबुन मंगा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, कभी फेस वॉश मंगा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, नहीं, कभी पैंट का छप मंगा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, मैंने अमुक वो काम को ज़्यादा समय तक किए, नहीं, उससे भी आपको समय देना है तो मम्मी को बुला के देह मलवा रहे हैं, नहीं, मैंने समय को ज़्यादा मैंने गंवा रहे हैं, इसको दीर्घ सूत्र कहते हैं।
ठीक है ना। माने कोई काम को ज़्यादा देर तक करना, ठीक है ना, माने फालतू में समय गंवा देना, ठीक है। काम कर रहे हैं लेकिन वो फालतू में माने कम कर रहे हैं और ज़्यादा फालतू में समय गंवा रहे हैं, उसको दीर्घ सूत्रा कहते हैं। हाँ, 5 मिनट करना, 2 मिनट काम 5 मिनट में करना, 5 मिनट काम आधा घंटे में करना, 20 मिनट में करना, ठीक है ना। मतलब जितने में है उससे ज़्यादा समय में अगर इस काम को कर रहे हैं तो बुझिए कि वो कौन है, उसको दीर्घ सूत्रा कहते हैं। ये नीति और श्लोका में विदु नीति के बारे में ही बताया गया है और बोले भी हैं। तो यह चीज़ हो गया आपका ये, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठंडा है तो ईश्वर ये प्रकृति के दिन है, कितना बढ़िया ये सब चीज़ है। नहीं, ये प्रकृति है, कभी ठंडा आता है नहीं तो कुछ अभिलाषाएँ लेके आता है। शरद ऋतु आता है ना, इसमें भी बहुत ऐसे ऐसे कुछ मिलता है हम लोग को नहीं, और इसमें भी कुछ ऐसे फल फ्रूट और क्या नाम है उनका भी माने फसल का भी आवश्यकता पड़ता है, जो इस साल इस शरद ऋतु में उसको बोया जाता है नहीं, और होता भी है, ठीक है ना। और बरसात ऋतु अगर नहीं होता तो बरसात नहीं होता तो ये जो धरती है ज़मीन है बंजर हो जाती नहीं, तो उसका भी ज़रूरत है। और सभी को उसके बाद ग्रीष्म ऋतु है जो गर्मी को कहते हैं, उसमें भी वो नहीं आता नहीं होता, तो कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसको सुखाना ज़रूरत है उस ताप से, ठीक है ना। तो उसका भी ज़रूरत है, धूप के भी बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत है। तो इस सभी चीज़ों की ज़रूरत है। ये प्रकृति के दिन है कि जिस ऐसे देश में हम लोग रहते हैं और सभी को समय समय से हम लोग अनुभव भी करते हैं नहीं। यह बहुत यह भात महिमा बताया गया है, जो हम लोग जब बुक पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि जब हम लोग ये ऐसी देश है जिस देश में हम लोग रहते हैं, इस देश में बार बार ईश्वर भी देवतागण भी हाँ जन्म लेना चाहते हैं, ऐसा देश है नहीं। तो इसलिए यह देश जो देश में हम हैं सभी चीज़ों को प्रकृति के दिया हुआ सभी चीज़ों को हम लोग कौन सी करते हैं, अनुभव करते हैं, उपयोग में लाते भी हैं नहीं, अनुभव तो करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ चलते हैं। अब थोड़ा सा कि इसके साथ जो कर्तार्थ जो है, कर्तार्थ है, कर्तार्थ जो है इसके बारे में हम जानेंगे कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम बताए थे कि प्रथम पुरुष में जो कर्तार्थ होता है एक वचन में, जैसे स्व सा होता है ना, होता है ना कर्तार्थ है ना। हाँ, तो तेता होता है ना, जो आप लोग बहुत पहले अच्छा से अध्ययन किया है, लेकिन फिर इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। चलिए इसका मिटाने वाला एक बार इसको संधि विषय से वर्ण विच्छेद करके देख लिया जाएगा, कैसे वर्ण विच्छेद होगा है। यहाँ पठती को पहले पठ को वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक है। इधर अति का विच्छेद करते हैं, तो इसको विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प प्लस प्लस ठ हो जाएगा। इसका यही ना हो जाएगा बाबू। इसको क्या करते हैं हम, वर्ण विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। और जब इसको हम करेंगे तो है, इसमें तो कोई दिक्कत ना है। और उसके बाद छोटी ही है, ये ना है बाबू, दोस्तों कुछ ना है। तो हम क्या करते हैं, जब इसको हम मैंने जब संधि करते हैं, ये विच्छेद था, अब क्या करेंगे हम, संधि करेंगे। तो संधि करते तो क्या करते हैं, हाँ मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है, पूरा ठो हो जाता है, पूरा ठो हो जाता है ना बाबू। एक भाई ऐसे विधि सब समझाए, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि दो बच्चा कहने के बाद, अभी कुछ बच्चे हैं कि अगल बगल के बच्चों से देख के ही लिखेंगे तो लिखेंगे, है ना। हाँ हाँ, तो ये जब मिलेगा दोनों तो क्या हो जाएगा, हाँ पूरा प हो जाएगा, पासवा में लिख देगा, कोई दिक्कत ना है। संधि का मतलब मेल होता है नहीं, और मेल होइएगा तो शॉर्ट के बैठने में क्या दिक्कत है, दिक्कत है क्या। अब दिल मिला तभी ना ये किए हैं। चलिए इस अ का दिल और प का दिल मिला है नहीं, तो अभी पूरा प इसी में समाहित हो गया है, तो हम प को पासे में रख लेंगे,
ठीक है ना। अब उसके बाद ठ तो पहले ही से विराजमान है क्योंकि पहले ही इसको जोड़ लिए हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसका तो और ई मिलेगा, क्या हो जाएगा, ती हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो शुरू हुआ है। और विच्छेद करके भी आदमी देख लिया, ठीक है ना, और संधि करके भी हम देख लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे करते हैं तो अभी इसको हम अलग अलग ही करते हैं, ऐसे हो जाएगा, इसको करते हैं अति हो जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, लिखने की जरूरत ना है। आप ज़्यादा सुनिएगा तो ज़्यादा काम करेगा। आप इधर देखिए, आप सुनने को बोलते हैं, क्लासरूम में ज़्यादा सुनने के काम कीजिए, ठीक है। आप दूसरे किसी कॉपी के देखने के बाद मत कीजिए, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए। अब जो है कर्तार्थ जो है यानी कर्ता के अर्थ ठीक है बाबू। तो इसका भी सूत्र जो है कर्तार्थ के जो सूत्र है, ये लौटे लगा में नहीं लगता, वो सभी में लगता है। तो लौट लगा के भी हम बैठा सकते हैं, नहीं ठीक है। ठ के ऊपर आएगा कि तो के ऊपर आएगा, हाँ कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ आप आते हैं, हाँ ठीक है कि मिसदान को है, चलिए चलिए ठीक है। अपने आप को हम गुरु ना समझते हैं, ठीक है ना, आना उतना अनुभव ही समझते हैं, ठीक है ना। ऐसे कि बच्चे भी भले हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बच्चे भी बहुत शक्तियाँ हैं कि साइड से भी अपना अध्ययन करते हैं, ठीक है। मुझे विश्वास है, अपने छात्रों पर बहुत विश्वास रहता है, लेकिन हम वैसे गुरु नहीं हैं कि हम इस संस्कृत के दुनिया में हम कहें कि बहुत विद्वान है, ऐसे नहीं। यह सपोर्ट आप सबों का है कि हम यहाँ तक है, नहीं आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का विश्वास है कि हम यहाँ तक हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ अब कर्तार्थ के हम थोड़ा सा सूत्र देख लिया जाए, जो सभी लकारों में यूज किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यूज करते हैं कुछ ऐसे लकार में हम जब जाते हैं तो यही सब रहेगा, लेकिन उसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे हम लट में रहेंगे तो स माने वह होगा, ठीक है ना, स माने वह होगा। वही हम जब जाएंगे लोट लगा में जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, स माने वह भी हो सकता है और स माने उससे भी हो जाएगा, हाँ ठीक है ना। तो उसे यहाँ नहीं वह लिखेंगे, स माने लोट में भी चलेगा, लंग में भी, लंग में नहीं, लंग में उसने हो जाएगा, स माने उसने हो जाएगा, ठीक है ना। और विधिलिंग लगा में चलता है, हाँ उसे हो जाएगा, जबकि उसे का संस्कृत तस्य होता है, ठीक है ना। लेकिन खाई लकार के साथ हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कर लेते हैं, सौ से काम चला लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले हम कर्तार्थ का थोड़ा सा हम अर्थ जान लें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सौ सा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, ऐसे ऊपर नीचे करके लिख देगी, ऐसे रहेगा, बोलेगी। बाद में ऐसे कहना नहीं है कि सर सा माने स्त्री के लिए हुई कि खोज के लिए हुई, ये नहीं बोला है। आज दिमाग जो है हम सभी छात्र से करते हैं कि जब घर से चलिए, ठीक है ना, रास्ते में जो पेड़ पौधा दिख रहा है तो आप में जो नकारात्मक जो चीज़ आ जाता है वो छोड़ते जाइए, ऐसे करते जाइए आगे इस क्लासरूम में, सिर्फ अपने मन को, ठीक है ना। हाँ बस यहाँ जो है बुराई को छोड़ते जाइए, ठीक है ना। जो आप में वैसे चीज़ जखरा हुआ है उसको साफ करिए कि बस आपको टाटा करा, फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है ना। हाँ लेकिन क्लासरूम में जाने के बाद बस जो भी मेरे गुरुजन लोग बताएंगे,
ठीक है, बस उसी को मुझे सुनना है। आपको फिर आने के बाद आपके बारे में हम सोचेंगे कि गुरुजन के बाद लौटे हैं तो मेरे सर क्या बदलाए हैं, आपको लेना उचित है कि फिर आपको कुछ समयों के लिए विदा कर देना उचित है। तो अभी नहीं आना है, बार बार जब आइए, आप जब आइए धीरे धीरे जब छोड़ते रहिएगा तो कहेगा कि मेरे लायक ही नहीं है, तो अब आपको वो छोड़ देगा, ठीक है ना, तो अब अच्छे हो जाइएगा। नहीं, बार बार उसको छोड़ने का कहिए, टाटा करते रहिए कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, क्योंकि मुझे बिहार बोर्ड में एक गाड़ी बांध के जाना है यहाँ से, जो बढ़िया VIP टेलर्स का हो या माना श्यामा टेलर्स का हो, किसी भी टेलर्स का हो, नहीं, या किसी स्कूल बस से हम लोग ऐसे काम करें, नहीं कि बिहार बोर्ड में जाके और इस टारगेट का, नहीं, इस टारगेट का जो मिशन है, नहीं, आज जो हम लोग टारगेट बनाए हैं मन में, वह वहाँ जाके उस झंडा को नहीं लहरा जाए। नहीं, कहाँ बिहार बोर्ड के कहाँ दरवाजे में नहीं, उसके अंदर जाके नहीं लहरा दे। नहीं, एक बहुत लोग गेटों पर से चलाता है, तो गेट पर आने नहीं, उसका अंदर जाके लहराना है। हाँ, अंदर जाके लहरा के आना है। आइए, ये नहीं कहते कि ये मैंने 4-5 से उम्मीद नहीं रखे हम, पूरा के ये है आप लोग में क्वालिटी, ये सभी में क्वालिटी है। साल भर जाग के देखिए आप लोग, साल भर समर्पित करके देखिए, है ना, देखिए कि हम लोग लहरा के दिखाते हैं कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ यह देखते रहेंगे, ठीक है ना, पहुँच के बोलिए ना, कम से कम रात के भोजन किया है ना, सुबह में भरने लाकी होगी, रात में हुआ है ना, कल दिन भी मंडे था, नहीं सभी यहाँ कुछ कुछ बना ही होगा 3 मिनट है, तो ठीक है ना, है कि नहीं, ऊर्जा के साथ बोलिए, हाँ यस सब बोलिए कस के, ठीक है बाबू। तो हम आप लोग कहिएगा तो नीचे ऊपर भी लिख माना दिया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इससे काम चला लीजिएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन ये होता है पुरुष के लिए, वो इससे होगा तो स्त्री के लिए होगा। आप चाहिएगा तो हमको काय संधि लग रहा है, तो थोड़ा सा हम ऐसे करके लिख देते हैं, वह पुरुष के लिए, अच्छा माने किन के लिए, स्त्री के लिए, कोई दिक्कत। अब उसके बाद अब यहाँ आएंगे हम, तो मैंने क्या होगा, वे दोनों के लिए, वे दोनों पुरुष स्त्री के लिए, वे दोनों किन के लिए, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद वे लोग या वे सब किन के लिए, पुरुष के लिए, हाँ, और उसके बाद वे सब चाहे लोग, हाँ ये सब या वे लोग कौन किन के लिए, कोई दिक्कत। उसके बाद तुम माने क्या होगा, तुम। उसके बाद युवा, युवा माने क्या होगा, किन के लिए, दोनों के लिए। उसके बाद बहुवचन भी आ जाएगा, युवा, युवा माने क्या होगा, तुम सब या तुम लोग, तुम सब या तुम लोग, ठीक है। और हमारे क्या होगा बाबू, मैं, ठीक है। हवा माने क्या होगा, हम दोनों, हम दोनों, हम सब, वह माने हम सब, ठीक है। एक बात और जानेंगे, ठीक है बाबू, एक और बात जानेंगे कि यह जो 6 जो शब्द है, जो कर्तार्थ है,
छः गो, यानी त्वम, युवाम, युवम, अहम, अवाम, वयम, ये 6 को छोड़ दिया जाए, जितना आता है, यानी किसी का नाम भी आएगा, 1 गो नाम आएगा तो 1 वचन में जाएगा, 2 गो नाम आएगा 2 वचन में जाएगा, और 2 से अधिक जितना नाम आएगा वो बहुवचन में चला जाएगा। या आप भी आता है इसमें, तो आप जो है मध्यम पुरुष में नहीं आएगा, यह संस्कृत बतलाता है कि नहीं आएगा। इसका रूप इसी तरह से चलता है, प्रथम पुरुष में चलता है, जबकि आप जो है इंग्लिश बतलाता है कि यह इसी में ले लेता है, ये सब कुछ में ले लेता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। हाँ सेकेंड पर्सन में ले लेता है, लेकिन यह जो है ये नहीं लेता है। ये आपको भी कहता है कि दूसरे हैं आप, ठीक है ना, माने आप कौन आप हैं हम नहीं जानते हैं, तुम कहते हैं, यानी वक्ता के जो सम्मुख होते हैं, यानी स्पेशल एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है ना, तो इसलिए वह सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष में रखते हैं तुमको, यानी तुम, युवाम, युवम को ये संस्कृत रखता भी है, ठीक है, इसमें रखता है, आपको नहीं रखता है, आपको अन्य में भेज देता है, यानी प्रथम पुरुष में भेज देता है, यानी भवान माना होता है आप, भवंतो माना होता है आप दोनों, आप भवंतो माना होता है आप सब, ठीक है, चाहे आप